क्या आप सोचते हैं एक अच्छा गायक बनने के लिए घंटों रियाज ज़रूरी है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताऊंगी कि रोज नियमित रूप से 30 मिनट का रियाज अगर सही ढंग से किया जाए तो आप अपने आवाज़ में गहराई, स्थिरता और आत्मविश्वास ला सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये 30 मिनट्स का रियाज प्लान। ध्यान से सुनिए कैसे आप ये 30 मिनट्स को रिवाज में बांटेंगे और हर हिस्सा का रिवाज कंटेंट क्या रखना है और किस तरह आपको अपना टारगेट फिक्स करना है, ये सारी जानकारी मैं आज दूंगी। तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और नियमित रूप से ये प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे तो कुछ महीनों में आप अपना आवाज़ में, अपनी गायकी में एक अद्भुतपूर्वक परिवर्तन महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन यहीं से। सबसे पहले 1 मिनट से 5 मिनट हम क्या करें? पहला 5 मिनट हम ब्रीथिंग और वार्म अप करेंगे, वोकल वार्म अप। तो ये ब्रीथिंग और वोकल वार्म अप में क्या क्या कंटेंट हम रखेंगे? नाक से गहरी सांस लेना और धीरे धीरे सांस को छोड़ना पहले। सेकंड, जो हम सा का रिवाज करते हैं जैसे ओम, आ, ई, ए, उ, तो ये सारे रिवाज को हम प्रैक्टिस करें। गले में वार्म अप करने के लिए जो सारेगामा सिंपल बेसिक सरस होते हैं, वही सरस को हम मंद्र सप्तक पा से लेके मध्य सप्तक पा, ये नीचे स्वरों में रिवाज करें, गले को थोड़ा वार्म अप करें। तो ये नीचे स्वरों को हल्के आवाज से जब लगाते रहेंगे तो हमारा गला धीरे धीरे वार्म अप होते जाएंगे। अब चलेंगे 6 से 15 मिनट। इस ड्यूरेशन में हम अपने रिवाज को कैसे बांटें? 6 से 15 मिनट में क्या रियाज करें? स्वर साधना और सप्तक का अभ्यास। तो ये स्वर साधना और सप्तक का अभ्यास में हम क्या कंटेंट को यूज करेंगे? जैसे सारे गामा पाधा निसा, हम सभी जानते हैं कि ये हमारा बेसिक अलंकार है। इसी तरह ये बेसिक अलंकार का डिफरेंट पैटर्न में जो मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक को छूते हुए मिनिमम ये जो मध्य मंद्र से लेके, मतलब मंद्र पा से लेके तार सप्तक का सा, रे या गा, तो ये रेंज में हम डिफरेंट पैटर्न में उसे प्रैक्टिस करें। हर सरस को बड़े शुद्धता से, मतलब प्योरिटी के साथ लगाने की कोशिश करना है। और सबसे बड़ी बात कि आप सबसे पहले शुद्ध सरस का ही रिवाज करें। ये रिवाज आप कोई सरमंडल पे या तानपुरा पे इसी एक सुर बांध के उसी सुर पे ये पूरा सरास को लगाने की कोशिश करें। मेरे कहने का मतलब ये है क्या, तानपुरा के साथ इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा हो या आपका मैनुअल तानपुरा हो, तानपुरा के साथ अगर आप रियाज का अभ्यास करेंगे तो वो आपका गले में सुर नियंत्रण करने की क्षमता को बहुत बढ़ाते हैं। तो वो आपको बहुत मजबूती से स्वर पहचानने का क्षमता को भी बढ़ा देते हैं। तो चलिए आप चलेंगे 16 मिनट से लेकर 20 मिनट्स तक। तो 16 से 20 इसके बीच में हम क्या कंटेंट को रियाज में रखें? जैसे अलग अलग अलंकार मीन्स मीर, गमक या अलग अलग स्वरों की चलन, जिसे हम आलाप भी बोलते हैं। जैसे सुरों को जोड़ते हुए एक स्वर से दूसरे स्वर में सुरों को लेते हुए, जैसे सा से माँ या रे से पा, ऐसे एक स्वर से दूसरे स्वर में अपना सुर को बिना विदाउट ब्रेकिंग लेके जाना। तो ये इस तरह, इसे हम मीर कहते हैं। तो कुछ मीर का या कुछ गमक, खटका, तो जमजमा, इस तरह जो डिफरेंट अलंकार्स होते हैं जिसमें हमारा गले में हरकतें डेवलप होती है,
तो इसी का हम प्रैक्टिस रिवाज में रख सकते हैं, ताकि रोज़ हम इसी तरह कुछ गले का हरकतें पर भी हम अपना ध्यान रखें और हरकतें पर भी हमारा गले में काम करते रहे, ताकि हमारा गला धीरे धीरे डिफरेंट पैटर्न में गाने की क्षमता बढ़ा पाए। छोटे छोटे आलाप, गमक या मीट, इसी तरह प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। या जैसे राग आधारित जो अलंकार, रागों का जो अलंकार होते हैं, वो छोटे छोटे अलंकार को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपने हिसाब से वो कंटेंट को तय कर सकते हैं। आप चलेंगे नेक्स्ट हिस्सा में 21 से 25, इस ड्यूरेशन में हम किस तरह कंटेंट को प्रैक्टिस करें। इस टाइम हमारी फोकस रहेगी रिदम पे, मतलब हमारा रोज का रिवाज में ताल का भी महत्व होना जरूरी है, ताल को भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो ताल जैसे मेट्रोनोम पर कोई सरास को गाना, कोई अलंकार को गाना, या कोई रागों का पलटा को गाना, इस तरह आप चयन कर सकते हैं अपना रिवाज सेशन में। और डिफरेंट अलग अलग तालों में अलंकारों के अभ्यास या पलटा का अभ्यास, अलग अलग रागों का सर चलन जो फ्रेसेस होते हैं, तो उसी का प्रैक्टिस। तो क्या होता है, कभी ताल दादरा या कहरबा, एक ताल, तिबड़ा, झपताल, कोई भी ताल को आप एक एक दिन एक एक पैटर्न को प्रैक्टिस कर सकता है। तो इससे आपका अलग अलग तालों में रिदम, उसकी लय, उसकी छंद का नॉलेज बढ़ते जाएगा। तो डिफरेंट तालों का समझ बढ़ेगा, अलग अलग पैटर्न के तालों में गाने की एक अभ्यास तैयार हो जाएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। कोई भी तालों में आप गाने के लिए बिल्कुल सहज हो जाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और गाने का जो क्वालिटी वो बहुत डेवलप हो जाते हैं। जब हम डिफरेंट तालों में गाते हैं तो हमारा लय के साथ एक तालमेल बनाने का नॉलेज बढ़ता है। तो आपको दिन प्रतिदिन धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो जो गलतियां आप पहले कर रहे थे, आप धीरे धीरे बाद में देखेंगे क्या वो गलतियां आपसे कमी होते जा रही है। आपको एक अच्छे गायक बनाने के पथ पर और आगे बढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे 26 से 30 मिनट्स। तो इसके बीच में हम क्या प्रैक्टिस करें, ये हमारा आखिरी पड़ाव है, 30 मिनट्स का आखिरी पड़ाव। तो ध्यान रखिए, जो हम शुरू किए थे वो हम आप कुछ एक्सरसाइज, ब्रीथिंग और वार्म अप से, अब हमारा आखिरी पड़ाव में हमारा एक कंप्लीट रिवाज सेशन होना चाहिए। कोई भी गाना गाने की कंप्लीट एक रिवाज करने की कंटेंट रखे। कोई छोटा ख्याल, कोई बंदिश या कोई गीतों का मुखड़े या कोई गीत को आप अलग अलग लयों में गा सकते हैं, कंप्लीट छोटा ख्याल ले सकते हैं। तो इसी तरह आप अपने हिसाब से कोई भी सीखे हुए जो चीज़ जो आपको अच्छा से आता है और लय के साथ बिल्कुल कंटिन्यूशन के साथ आप गा पाएंगे, जिसमें आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अगर बंदिश गाते हैं तो स्थाई अंतरा को गा के तिहाई तक आप बिल्कुल बिना रुके गा सकते हैं। तो ऐसे कोई कंटेंट लीजिए जो लय के साथ अभ्यास करे, तो ये आपको आपकी गायकी को और मजबूत करे। आप ये 30 मिनट्स का जो प्लान, इसे आप फॉलो करिए। आप आएंगे कंक्लूडिंग कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वो है कि ये 30 मिनट्स का जो रिवाज है, ये आपको नियमित रूप से रिवाज करना है। 30 मिनट्स का जो कंटेंट है, जो 5 पड़ाव में हमने आपके सामने प्लान शेयर किया, ये हर पड़ाव में आपको खुद का एक टारगेट बनानी होगी। जैसे आज ये 5 अलंकार किया, तो नेक्स्ट टारगेट आपको दूसरा 5 अलंकार। मान लीजिए आज आप ताल 3 ताल में प्रैक्टिस किए, तो अगला दिन आप एक ताल को चयन कीजिए या झाप ताल को। इसी तरह डिफरेंट आपको अपना टारगेट सेट करना होगा और वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करना है। ये चीज़ें आपको हर पड़ाव में डेवलप करना है, ऐसे नहीं कि एक ही पड़ाव में। हर पड़ाव में रोज का टारगेट आप अलग अलग सेट करिए। तीसरा, जब भी आप गाना गाए तो ध्यान रहे कि आपका वोकल कॉर्ड, आपका गला ड्राई ना हो।
तो रिवाज शुरू करने से पहले आप ज़रूर थोड़ा सा पानी पी लें और बीच में भी हो सके तो 1-2 सिप पानी ज़रूर लें ताकि आपका गला नमी रहे, ड्राई ना हो पाए। नेक्स्ट, जब भी आप रिवाज करें, खासकर जब आप आखिरी पड़ाव पे आ जाते हैं, कोई गाने का रिवाज, कोई बंदिश का रिवाज ये करते हैं, तो ज़रूर वो हिस्सा को आप रिकॉर्ड करें और उसे सुने। जो भी गलतियाँ होते हैं तो उसे करेक्शन करने की कोशिश करें। एवरी डे अगर आप उसको रिकॉर्ड करें, सुने और उसको सुधारें, तो आपको कोई नहीं रोक सकते एक अच्छा गायक बनने से, क्योंकि वो आपका ग्रोथ होना ही होना है। क्योंकि अगर एवरी डे आप अपने आप को करेक्शन करके इम्प्रूव करते जाएंगे, आपका डेवलपमेंट को आप बढ़ाते जाएंगे, तो ज़रूर आपका गायकी में एक अद्भुत परिवर्तन नजर आएंगे। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि रियाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समय से भी आपका रेगुलरिटी एंड टेक्निक। अगर आप रोज 2 घंटे रिवाज करते हैं कोई विदाउट प्लानिंग, वो रिवाज आपके लिए कोई फ्रूटफुल नहीं होता है। अगर आप रोज ये 30 मिनट्स ढंग से प्रैक्टिस करें तो कुछ महीनों के अंदर आप खुद ही आपके अंदर एक परिवर्तन महसूस करेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह वीडियो आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए संगीत में लगे रहिए, सुर में सधे रहिए। धन्यवाद।